अच्छा सलीम भाई, मुझे ज़ाती तौर से आप पे गिला है। मैं वो पब्लिक के सामने वो गिला करूंगा कि आपने वहां पर कुछ आयात कोट की हैं पिनाज त्यागी के फोर्स करने पे। अगर आप प्रोग्राम देखा जाए, वो बार बार आपको एक चीज पे ला रही थी। जब आपने बता भी दिया ना कि भाई नहीं है, ये चीज नहीं है, इस्लाम ये नहीं कहता, तो फिर भी वो चाहती थी कि आप किसी तरह से कह दें कि इस्लाम ये कहता है। सलीम भाई ये सुनिएगा, मैं मुझे ये गिला है आपसे, और मैं ये गिला करने का राइट रखता हूँ यार, कि आपसे मुझे ये तवक्को नहीं थे कि आप भी इस एजेंडे का ऐसे हिस्सा बन के ऐसे कह देंगे और ये गलत पैगाम आप पहुंचा देंगे। मुझे बिलीव नहीं आ रहा, यकीन करें। अगर मुझे गलत लगेगा मैं कबूल कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, नो प्रॉब्लम। मैं आपको दिखाता हूँ और फिर मैं कोशिश करूंगा कि ये चीजें मैं स्क्रीन पे लेके आऊँ। जुल्फकार अशरफ साहब प्लीज। सलीम साहब, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है कुरान हदीसों में कि आप दूसरी लड़कियों को अपने धर्म की तरफ लेकर आओ। यानी कि लेकर कैसे आओगे? अब जाहिर सी बात है, लेकर आने के लिए आपको उनके साथ निकाह करना होगा या किसी भी तरह का रिश्ता रखना होगा, क्योंकि काफिरों से रिश्ते तो अलाउड नहीं है। एक तरफ तो ये आप कह रहे हैं, तो ये कैसी कॉन्सेप्ट है, कैसा थ्योरी है? और कोई आपके पास कोई हदीस या कुरान का हवाला है जिससे आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सके? नहीं मैम, ये नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत तगड़ा फसाद हो सकता था। ये इस तरीके से है ही नहीं है कि वो खुल्ला बताया हो कि भाई आपने इस तरह से करना है। ये तबलीगों के अंदर बताया जाता है। ये कुरान की किसी हदीस कुरान या हदीस में कहीं लिखा है कि धर्म परिवर्तन कराना है? हाँ, धर्म परिवर्तन का लिखा है और कुरान शरीफ के अंदर भी लिखा है। कहाँ लिखा है? सूरह तौबा है, सूरह तौबा की आयत 33 है, 9 है। जी 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 वो सलीम भाई 33 आप। 23 की जगह मेरे मुंह से 33 निकल गया। अच्छा, 23 है। 23 है और दो आपने बताई हैं, वो 23 भी देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, दो जगह पे असल में आपने ये बात की, 9 नंबर भी आपने बोली है। तो ये मैं आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और सलीम भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि सूरा तौबा की 9 नंबर आयत के अंदर क्या है। और एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये फरमाया कि तबलीगों के अंदर ये कहा जाता है कि हिंदू लड़कियों के साथ जो है वो शादी करें और उनको मुसलमान बनाए। मैंने तो यार आज तक सलीम भाई किसी तबलीग के अंदर ये बात नहीं सुनी है। शाम तक। अच्छा जी, हाँ ठीक है। जी सलीम भाई, ये सूरा 9 है, सूरा तौबा, इसकी आयत नंबर 9 मैंने स्क्रीन पे चलाई है। मैं इधर से, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने नहीं, की मुझे कोशिश तो करूंगा। दिखाई देने का तो मतलब ही नहीं है। चश्मा लगा हुआ है, इतना बारीक कैसे पढ़ सकता हूँ? चलिए मैं पढ़ के अ, सुना देता हूँ आपको सूर्य कि नौ इसके अंदर क्या अलग है। पॉइंट पे है, सूर्य 5 कहा था मैंने। वैसे आप सूर्य 9 भी पढ़ लेंगे तो इसमें भी आपको दूसरी चीज मिलेगी। जी, ये 9 नंबर जो आयत है ना सूरा तौबा की, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन्होंने अल्लाह की आयत की थोड़ी सी कीमत वसूल कर ली है, बस वो अल्लाह के रास्ते से हट गए हैं। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं यकीनन ये बहुत बुरा है। अब सलीम भाई, यहाँ पर जो एग्जैक्ट बात वहां पर आपने ये पहुंचा दी, यहाँ पर तो ये नहीं लिखा हुआ कि आपको फोर्स कन्वर्जन करना है, आपको हर सूरत जो है दूसरों का मदद तब्दील करवाना है। इस आयत में तो नहीं है। नहीं तो ये तो मैंने कहा भी है कि कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये सूर्य तौबा की जो 5वीं आयत है ना, वहां पे जबरदस्ती वाली बात साबित होती है। नहीं, वहां पर भी हम पहले बात कर चुके हैं, मैं दोबारा आपसे आज वो बात करना चाहूंगा। लेकिन कर आपने ये लें। आयत कोट की है, ये आपने आयत हाँ, कोट की है। मैंने ये मैं 5 चाहूंगा। नंबर कोट किए, 9 नंबर कोट किए और 23 नंबर कोट किए। वो मुंह से 33 निकल गया, 23 नंबर अच्छा कोट किए। अच्छा, मैं 23 भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट जी। जी जी। 23 नंबर आयत ये आ गई, ले जी। हाँ, ईमान ये वालों जी। ये 23 नंबर जो आयत है, ए ईमान वालो, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफर को पसंद करें, और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तो वही जालिम है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आप उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाएं, यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ। ये धर्म परिवर्तन ही तो हो गया। ये आप अगर उससे बायकाट करा रहे हो, एक मैं आपको आदमी बता, अगर मान लीजिए जी। मैं आपको पूरी वजाहत कर देता हूँ। कुरान हाँ जी, हाँ हकीम जी। में एक मजमून की कई आयात हैं। अब यहाँ पर धर्म धर्म परिवर्तन तो नहीं है ना। यहाँ पर यह कहा गया कि आप उनको वली ना समझें। वली का मतलब होता है कि उनको अपना सरप्रस्त ना माने, वो आपकी आइडियोलॉजी से डिफर करते हैं, इख्तलाफ करते हैं। ये नहीं कहा कि अब उनको आपने धर्म नहीं नहीं, परिवर्तन करवाना। बायकॉट का ही कह दिया है बिल्कुल सीधा कि उनको आप अपना नहीं, दोस्त ना मानने, अपना भाई मैं ना आपको मानने, बताऊं, अपना रिश्तेदार ना मानने। इसके मैं मायने ये मैं है। मैं वजाहत कर देता हूँ ना सर, मैं वजाहत कर जी। देता हूँ। वली लफ्ज जो है, इसका मानी जो है वो है सरप्रस्त मान लेना।
आइडियोलॉजी के हिसाब से उसको सरप्रस्त मानने से मना किया गया। मैं आपको मजीद आयात दिखा देता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर, जहां पर इस्लाम कह रहा है कि बाइकाट नहीं करना, इनका ख्याल रखना है। अगर मैं वो आयत भी साथ में आपको दिखा दूं, और ये आयत भी कि आपने उनको अपना सरप्रस्त नहीं मानना, लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, उनकी हर मामले में आपने उनकी ताबेदारी करनी है, सिर्फ शिर्क के मामले में आपने उनकी बात नहीं माननी, उनको अपना सरप्रस्त नहीं मानना, यानी कि उनकी आइडियोलॉजी को कबूल नहीं करना। तो इस्लाम का तो ये पैगाम है, यहाँ पर ये तो नहीं कहा कि आप ऐसा करें। मैं दिखा देता हूँ अली भाई, आप मुझे दिखाइए ना। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं वो दिखा देता हूँ इसके साथ, तो फिर तो बात आपकी क्लियर हो गई ना सर। हाँ जी, हाँ जी। उतनी देर तक अगली आयत पे चलते हैं। जुल्फकार भाई आप वो कीजिएगा, इनका अगला क्लिप चलाइए, अगला क्लिप चलाते हैं इनका, फिर उस पर बात करते हैं। मैं तब तक ये वो आयत जो है अभी निकाल के देता हूँ। एक मिनट ठहरिए, ये दूसरा क्लिप सुन लीजिए पहले। अच्छा, आप भी उस बात का पूरा सम्मान करें। अगर आप एक बात कह रहे हैं कि हाँ भाई इस्लाम धर्म परिवर्तन के लिए इनकरेज करता है, इस्लाम कहता है कि हाँ भाई धर्म परिवर्तन कराओ, ये बहुत सुन्नत का काम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का दीन जो है उसे इस्लाम में कन्वर्ट कराओ, तो आपके पास कोई ऐसी आयत है? कोई ऐसी आयत है? मैं बता रहा हूँ, सूरह तौबा की 5 नंबर आयत है, 9 नंबर आयत है, 21 नंबर आयत है, 23 नंबर आयत है। सूरह बकर के अंदर आइए, कम से बताया ना 160 ले जी। जी 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 सलीम भाई, आपने कोट की 5 नंबर आयत, 9 नंबर आयत, 21 नंबर आयत, 23 नंबर आयत। 5 नंबर बात पे हम 29 भी जोड़ ले, 29 भी चले जोड़ देते हैं जी। ये हम सारी आयत अब बारी बारी देखते हैं। 5 नंबर पे, क्योंकि हमें 5 नहीं, हमें इकट्ठी काफी आयत पढ़नी पड़ेगी जो एक कॉन्टेक्स्ट में, उस पे बाद में जाते हैं। पहले हम 9 नंबर आयत देख ले। 9 नंबर आयत तो हमने देख ली है, वो देख ली है आपने, उसमें वो नहीं आपको दिखाई भी है मैंने सलीम भाई। जी जी, उसमें तो नहीं था ना? वही बात है जो मैंने कहा है। नहीं, मैं दिखा देता हूँ दोबारा। 9 नंबर से चलते हैं। आप इसकी वजाहत कर दें, लिखा हुआ तो आपने बता दिया मुझे, और वही है जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं सलीम भाई, ऐसे जिद नहीं करते होते। पहले मैं 9 नंबर आपको दोबारा नहीं लिखा, पढ़ दीजिए, दोबारा पढ़ दीजिए। आपको मैं ये स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, इसीलिए तो आप इसको देख सकते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 9, उन्होंने अल्लाह की आयात के थोड़ी सी कीमत वसूल कर ली है, बस वो अल्लाह के रास्ते से हट गए हैं। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं यकीनन वो बहुत बुरा है। सलीम भाई, ये आयत लिखी हुई है, यहाँ पर कहाँ लिखा है कि आपने फोर्स कन्वर्जन करना? इसमें फोर्स कन्वर्जन कहाँ है? इसमें फोर्स कर वो नहीं है जो चीज आप बोल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एग्री हूँ मैं। इसमें फोर्स कर वो नहीं है जो चीज आप बोल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एग्री हूँ मैं। हाँ, वो पॉइंट इसके अंदर नहीं है। हाँ, तो मैं यही चाह रहा हूं, अब आप जब इस तरह की आयत वहां पर पेश कर देंगे और वो लोगों के अंदर चली जाएंगी, लोग तो ऐसे ही समझेंगे ना सलीम भाई। और मैं समझता हूँ यार ये बड़ी संगीन गलती है कि हम ऐसे इल्जाम लगा दें। ठीक है, एग्री हो, ठीक है, एग्री हो, ठीक है, एग्री हो। बहुत शुक्रिया सर। मैं अभी आपको 23 नंबर आयत पे लेके जाऊंगा। 23 नंबर जो आयत है, ले जी, ये आ गई। हाँ, इसके लिए मुझे 1 मिनट दे दें, मैं पहले ना वो आयत भी साथ में निकाल के रख लूं जिनसे आप क्लियर हो सके। ये आयत मिल गई, लो जी। सूरह लुकमान है, 31 नंबर सूरह, इसके साथ मैं आपको मिला के बताऊंगा। सेम उसमें भी यही बात है, लेकिन पूरी वजाहत के साथ मौजूद है। और कुरान ये खुद कहता है कि इसके मज़ामीन मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, उनको इकट्ठा करके देखो। अब जो आयत आपके सामने है, पहले तो मैं इसको लूंगा, इसमें भी वो बात नहीं है जो आपने आयत पेश की कि 23 नंबर में है कि धर्म पर परिवर्तन करवाएं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को वली ना समझो अगर वो ईमान पर कुफर पसंद करें। एक ईमान है कुफर, अगर वो कुफर को पसंद करते तो आप उनको वली ना समझो। और तुम में से जो कोई उनको वली समझेगा, उनको दोस्त समझेगा, तो वही जालिम है। यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब इस आयत को जरा धर्म परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक मुसलमान को, या यहाँ पे आप गैर मुस्लिम भी लगा सकते हैं, नहीं, उनसे दूरी बताई गई है। जी, मैं आपको भी बता देता हूँ। वली के मायने क्या होते हैं, आप पहले बताएं, वली के मायने क्या होते हैं? वली के मानी होते हैं सरप्रस्त मानना, किसी सरप्रस्त मानना। तो मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैं अपने परिवार में हूँ और मैंने इस्लाम से किनारा कर लिया है। अब इस्लाम क्या हुक्म दे रहा है मेरे परिवार को कि आप अब उसको अपना सरप्रस्त मत मान लो, सलीम को,
آپ میں ابھی اس کو دوست نہ مان لو. میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو، میں بتا دیتا ہوں، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن آپ یہ تو مانیں کہ یار یہاں پر دھرم پریورتن نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دھرم پریورتن. یہ کریکٹ. ہاں یہ بات آپ مجھ سے کریں. اب آپ دیکھیں 31 نمبر سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے، اس میں دیکھیں اللہ کہتا ہے اگر وہ دونوں یعنی ماں اور باپ تجھ پر دباؤ ڈال لیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کی بات نہ ماننا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا اور اس کی راہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. لے بھائی، اب یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، اور تجھ پہ شرک کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم شرک کرو، تم نے ان کی یہ بات نہیں ماننی، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ آپ نے اچھا برتاؤ ہی کرنا ہے، آپ نے والدین کے آگے اف تک نہیں کرنا. اب مجھے بتائیں کہ اب جو ولی میں کہہ رہا تھا، وہ ولی کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ان کو عقائد کے لحاظ سے وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو فالو نہیں کرنا، ان کو سرپرست نہیں ماننا. ایک بار بتائیں گے آپ جب قرآن شریف پڑھیں گے تو پہلے آپ سورہ توبہ پڑھیں گے یا سورہ لقمان پڑھیں گے؟ سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، میں بالکل آپ کو اس کی وضاحت بلکہ ابھی پہلے کر کے پھر میں سورہ ممتحنہ کی طرف جاؤں گا. قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، کوئی بھی مضمون ہے، میں نے مختلف آیات کو مختلف جگہوں پہ بیان کر دیا، ان کو اکٹھا کرو تاکہ آپ کے سامنے ایک چیز واضح ہو سکے. ایک بندہ پہلے فار ایگزامپل میں آپ کو کتاب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ سلیم بھائی اس کتاب کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ سٹائل ہونا چاہیے. اب آپ کو کتاب وہ لکھی بھی میں نے ہے اور طریقہ بھی میں ہی بتا رہا ہوں، آپ اس طرح پڑھ کے بہتر نتیجے پہ پہنچیں گے یا آپ اپنی مرضی سے پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں جب قرآن ایک حل بتا رہا ہے. اب چلتے ہیں سورۃ ممتحنہ کی طرف. اب دیکھیے گا یہ دوستوں والی بات جو آپ کر رہے ہیں، 8 نمبر آیت اور 9 نمبر آیت جو ہے نا، یہ بہت اہمیت کی عمل ہے سورہ ممتحنہ کی. جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا. کن کو؟ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. ان لوگوں نے جو دین کے بارے میں جنہوں نے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ انصاف بھی کرو، ان کے ساتھ احسان بھی کرو، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور 9 نمبر آیت دیکھیں، اللہ تو یہاں میرا پھر وہی سوال آتا ہے علی بھائی، یہاں میرا پھر وہی سوال آتا ہے کہ آپ پہلے سورہ توبہ پڑھیں گے. نو پرابلم، میں وہ آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں، لیکن ایک بار سن لیں. اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا، جن کی بات آئی ہے نا دوستی نہیں کرنی، یہ وضاحت موجود ہے، ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے اللہ روکتا. اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے. صرف جنگ نہیں کی ہے، قتال نہیں کیا، لڑنے ہی نہیں آئے، انہوں نے تمہیں زبردستی تمہارے گھروں سے بھی نکالا. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو اپنا سرپرست اب کبھی نہ ماننا، ایسے لوگوں کو اپنا دوست کبھی نہ سمجھنا. اور پچھلی آیت میں لکھا ہوا کہ جنہوں نے ایسا نہیں کیا ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، انہوں نے تمہارے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی. اب آپ کا میں وہ سوال بتا دیتا ہوں، لیکن آپ یہ تو آن کریں کہ یار جو پیغام آپ وہاں دے آئے ہیں یار وہ غلط چلا گیا، وہاں پر وہ بات نہیں تھی. اس کا بھی بتاؤں گا، پہلے تو آپ مجھے یہ جواب دے دیں نا کہ پہلے کون سی سورہ پڑھیں گے آپ. نو پرابلم، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. اب بچہ پیدا ہوتے ہی تو قرآن نہیں پڑھنے لگ جاتا، اب اس کا اسلوب میں موجود ہوں. میں اگر اپنے بچے کو بتاتا ہوں، میرا بچہ موجود ہے، تو میں اسے بتاؤں گا قرآن پڑھنے کا اسلوب جو قرآن نے بتایا ہے، جو چلتا آ رہا ہے ہمارا نسل در نسل، کہ بھائی قرآن کی تفسیر سب سے پہلے آپ قرآن سے ہی کریں. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر جو ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس مضمون سے متعلقہ آیات ایک جگہ پہ اکٹھی کر لیں، اس کو اس طریقے سے اسٹڈی کرنا چاہیے. اب ایک نیا بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ایک آیت اس نے لے لی ہے تو آ کے ہم سے پوچھ لے کہ بھائی میں نے یہ ایک آیت پڑھی ہے، اس سے مجھے ایسا لگا ہے، کیا اوور آل قرآن کا یہی پیغام ہے؟ تو پھر ہم اسے بتا دیں گے کہ نہیں میرے بھائی ایسے نہیں ہے، یہ دیکھیں اس مضمون کی یہ آیات موجود ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں سے آپ نے دوستی نہیں کرنی ان کا جرم بھی لکھا گیا، اور جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا ان سے احسان بھی کرنا ہے، ان سے انصاف بھی کرنا ہے، ان سے میل ملاپ بھی رکھنا ہے، سب کچھ یہ موجود ہے. علی بھائی موجود ہے. جی علی بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا لقمہ دینا چاہتا ہوں. بسم اللہ جی، بسم اللہ ضرور. جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک دراصل کوئی ایک سٹوری بک نہیں ہے کہ جو ایک ہی دفعہ ساری نازل ہو گئی اور اس کی ترتیب اسی طرح ہونی چاہیے کہ جیسے ایک کہانی پڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی کیریکٹر آگے پیچھے نہ ہو جائے. یہ 23 سال میں نازل ہونے والی کتاب ہے اور یہ وقتاً فوقتاً نازل ہوئی، اور بعض اوقات جو گمبھیر مسائل آئے ان کے سلوشن کے لیے کچھ آیات نازل ہوئیں.
कुछ कैटेगोरिकल नाजिल हुई। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि उस किताब को तब आयतें आई। एक सेकंड सुन ले। अच्छा, दूसरा ये कि जो कैटेगोरिकल अहकामात थे, देखें ये इस्लाम तो पुराना चला आ रहा है, तो अपडेटेड चीजें कुछ हुई, मतलब अपडेटेड से मुराद ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ रसूमात बन के कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने गलत चीजें डाल ली, तो अल्लाह के नबी ने उसी दीन को जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आया, जो आदम अलैहिस्सलाम पे आया, उसी को आके अपडेट किया है। कोई नया दीन नहीं है। अलबत्ता कुछ चीजें जो उस वक्त गलत राइज हो चुकी हुई थी उनकी नफी करवा दी। तो फिर अल्लाह फरमाता है कि हम तसरीफ आयात से हर बात को खोल कर बयान कर देते हैं। जब हम लफ्ज तसरीफ को देखते हैं तो इसका मतलब होता है पलटा कर लाना, फेर कर लाना। तो जहां पर मौजू के मुताबिक एक चीज की वजाहत नहीं करना होती तो वहां पर उसकी वजाहत नहीं मिलती, उसकी वजाहत किसी और जगह पे और वाक़े में मौजूद होती है। तो अल्लाह पाक ने ये हमें तालीम फरमाई है कि आप तसरीफ आयात से चेक करें, मुहकम आयात के जरिए चेक करें, क्योंकि उम्मुल किताब वो है। फिर मजीद अगर हमें कहीं कॉम्प्लिकेशन आती है तो रसूलुल्लाह की सीरत हमारे सामने, हुजूर ने अमली तौर पर उन चीजों पर, उन आयात पर अमल करके दिखाया है, वो हमारे सामने। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सलीम भाई। यहाँ पर अब दो मसले आ गए। एक तो आपका ये जो सवाल था उसका जवाब मैंने भी देने की कोशिश की, फ्रैंकफर्ट साहब ने माशाल्लाह बहुत वजाहत के साथ वो आपको बयान फरमा दिया, तसरीफ आयात वाला मसला। और दो मसाइल हैं। एक मसला तो ये है कि आपने इसको जोड़ा धर्म परिवर्तन के साथ और वहां पर बयान कर दिया कि ये धर्म परिवर्तन का पैगाम दे रही है, वो तो यहाँ पर नहीं, वो तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि वो नहीं। और जो आपका इशू था, जो सवाल था, उसका हमने आपको जवाब दिया है। ये दें ताकि थोड़ा सा आगे चलें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत शुक्रिया सलीम भाई। और लेकिन इस पे ये है कि मैं तो चाहूंगा सर कि आप कम अज कम मुसलमान भाइयों से तो माजरत करें कि यार आपका पैगाम मैंने उस तरह नहीं पहुंचा पाया जिस तरह था, मुझे कोई गलती लगी। अगर हाँ जी, अगर ये बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि मैंने ये कहा है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात है, तो ये वाकई में यहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। मैं यहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात, मैं यहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। मैंने 5 नंबर से कहा था, 9 नंबर से कहा था, और नहीं ये भी कहा है, ये भी रेफरेंस हाँ दिया वो ना निकला आपने। है। जी जी, वो क्योंकि मैं वहाँ पॉइंट कुछ और लेके बैठा हुआ था तो मैं उनकी बात करना चाह रहा था। मैं लाया भी था 1-2 जगह घेर के मौलाना को वहाँ पे, लेकिन वहाँ मेरी वो बात चलने ही नहीं थी, बीच में फिर उसको काट दिया गया था बात। हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन यार एक गलत पैगाम तो चला गया यार उससे ना। अच्छा 23 नंबर के बाद आपने 29 नंबर की बात की थी, अब 29 नंबर आयत भी देख लेते हैं कि क्या उसमें ये बात है। 29 नंबर आयत, ताकि ना ये आयात सबको धर्म पता चल परिवर्तन जाए। की उसमें भी नहीं है, लेकिन काफिरों के लिए धर्म परिवर्तन की खाली 5 नंबर में है। नहीं अब 5 नंबर पे आ जाते हैं। चले अगर आप कह रहे हैं कि बाकी जो आयात आपने कोट की हैं उनमें वो जिक्र नहीं है और उस पे आपने कहा भी है कि नहीं गलती हुई है, तो चले ठीक है। अब हम चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे हमारी पहले भी बात हुई थी, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं पहले, अगर आप मुझे इजाजत दें। हाँ जी, कोई बात नहीं, कर लेंगे। हाँ अगर आप चाहें तो मैं उसकी यार वजाहत कर दूं ताकि यार जो पैगाम ठीक है वो जाए, गलत पैगाम ना जाए। हाँ अगर आप सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो यार मैं पूरी बात करना रखना चाहता हूँ, मुझे 2-4 मिनट दे दें बस। अगर मैं नहीं भी समझूंगा तो आपके जो व्यूअर्स हैं, कुछ लोग हैं जो समझना चाहते हैं वो तो समझ जाएंगे, आप समझा दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। सूरह तौबा की जो पहली 10 आयात हैं इनको बड़ा खास प्रोटोकॉल देके ये पैगाम हजरत अली के हाथ कुफार मक्का को भेजा गया। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। अब जितनी भी तफासिर की किताबें उठा के देख लें, जितनी भी तारीख की किताबें उठा के देख लें कि एक मुआहदा हुआ था जिसका नाम है सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया के मौके पे मैं 1-2 शिकें पढ़ूंगा जो इन आयात से रिलेटेड है। वहां पर मुआहदा ये हुआ था कि अब हम नहीं लड़ेंगे, 10 साल के लिए जंग बंदी है, ना मुसलमान जंग करेंगे। और पहले भी जितनी जंगें मुसल्लत की आपको पता है वो कुफार ने की थी। रसूलुल्लाह ने जैसे ऐलान नबूवत किया तो तकलीफें तो कुफार दे रहे थे, यानी कि वो जालिम लोग थे। उन्होंने रसूलुल्लाह को तबलीग नहीं करने दी और रसूलुल्लाह तबलीग भी ये कर रहे थे, बच्चियों को जिंदा दफन ना करो, शराब ना पियो, अपनी माओं की इज्जत करो, उनके साथ शादियां ना करो। तो ये चीजें कह रहे थे। इसके जवाब में उन्होंने तकालीफ देनी शुरू कर दी और फिर जंगें हुई। जंगें होने के बाद इन्होंने मुआहदा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा इनके साथ किया कि हम 10 साल तक आप ना लड़ें हमारे साथ, हम भी आपके साथ नहीं लड़ते, और जितने कबाइल इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको आजाद छोड़ दें। उन कबाइल को जिस कबीले का दिल चाहे वो आपके साथ इल्हाक कर ले, आपके साथ जुड़ जाए, जिसका दिल चाहे जबरदस्ती ना की जाए, हमारे साथ जुड़ना चाहता है हमारे साथ जुड़ने दिया जाए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है।
जंग भी नहीं होगी और कोई किसी पे ज्यादती भी नहीं करेगा, जो कबीला जिसके साथ जुड़ना चाहे वो जुड़ जाए। अच्छा, अब हुआ क्या, दो कबीले थे, बनु खज़ाआ और बनु बकर, ये दो कबाइल थे। बनु हिंदी में एक बकर, समझौता हो गया, हिंदी में बता रहा हूँ, ये एक समझौता हुआ था। हाँ ये एक समझौता हुआ था। अच्छा, ये समझौता हो गया तो बनु बकर जो है वो जुड़ गया कुरैश मक्का के साथ, मुशरकीन मक्का के साथ, और बनु खज़ाआ जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ गया। और रहते ये करीब थे, मदीने से ये दूर से, मक्का के ये पास थे दोनों कबीले। अब हुआ क्या, अब 1-2 साल जब गुजर गए, 2-2.5 साल के करीब अरसा गुजर गया, इनकी दुश्मनी आपस में स्टार्ट से ही चल रही थी, बनु खज़ाआ की और बनु बकर की। बनु बकर वालों ने इनके साथ मिलकर कुरैश मक्का, अबू जहल, अबू सुफियान, इनके बेटे जो हैं, साथ मिलकर रात के वक्त इन्होंने हमला किया। रात के वक्त हमला करके इन्होंने बनु खज़ाआ के लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। अब वो लोग वहां से डर के भागे, अचानक अफ्ताब पड़ी, वो हरम के अंदर आ गए, खाना काबा के अंदर आके उन्होंने पनाह ले ली, क्योंकि अरब एहतराम करते थे खाना काबा की, वो वहां पर खून खराबा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने वहां पर भी उनको मारा। वहां से फिर कुछ लोग, जब ये मामलात कुछ थोड़े बहुत सेटल हुए हैं, तो उन्होंने वहां पर भी कहा कि हम मोहम्मद को याद दिलवाएंगे कि मुआहदा हुआ था और इन्होंने हमारे साथ ये किया। उन्होंने कहा जाओ, जिसको जी चाहता है जाके बता दो। अब वो 40 के करीब अफराद रसूलुल्लाह के पास आए हैं, बनु खज़ाआ के, और रोते हुए आए। उन्होंने कहा जी हमारे साथ इन्होंने ये कत्ल गारतगिरी की है, आप हमारा कुछ करें। वो मुआहदा कहाँ गया, हम तो आपके भरोसे बैठे थे, वरना हम अपना कोई इंतजाम कर लेते, हम तो उस मुआहदे के लिए चुप थे। इन्होंने शब्बे खून मारा, यानी कि रात की तारीकी में हमारे सोए हुओं पे हमला करके इन्होंने हमारे साथ ये किया। फिर हम हरम में गए, इन्होंने हमें वहां पर भी नहीं छोड़ा, तो इनका आप कोई हल कीजिए, हमारी दाद रसी कीजिए। रसूल अल्लाह ने 3 शराइत दे के भेजी। उसके बाद ये आयात गई है, पहले ये 3 शराइत गई हैं। 3 शराइत में क्या था, रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जो हो गया है उसके ऊपर आपको चाहिए कि दोबारा सुलह करें, मुआहदे की तरफ पलट आए, खून बहा दे दें। नंबर 2, खून बहा नहीं देना तो ऐसा करें कि जो बनु बकर है इसके साथ आप अपना तल्लुक खत्म कर लें, बनु बकर जाने और हम जाने। नंबर 3 ये है कि आप फिर ये कह दें कि मुआहदा टूट गया है, जो आपसे हो सकता है आप कर लें। इन्होंने उसके जवाब में जो रसूलुल्लाह ने कासद भेजा उसे कहा कि जाओ और जाके मोहम्मद से कह दो कोई मुआहदा नहीं, टूट गया मुआहदा। जब ये चीज हुई तो ये आई आयात, ये सूरह तौबा की 10 आयात पहली आई हैं। तब मैं आपको 1 से 6 तक सुनाऊं ताकि बात लंबी ना हो। अब ये सब बैकग्राउंड सब लोग भी जहन में रख लें कि क्या हुआ था, और अब ये आयात सुनिएगा, इसके अंदर वही चीज आपको नजर आएगी जो मैंने ये वाकया सुनाया है। चलें जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 1 से चलते हैं। इसमें है जी, इसमें आपने बताना है कि धर्म परिवर्तन की बात हो रही है या ये मुआहदे की बात हो रही है। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान बेजारी है उन मुशरिकों की तरफ जिनसे तुम्हारा मुआहदा था। सलीम भाई गौर किया, अब वो बैकग्राउंड, अल्लाह और रसूल की तरफ से बेजारी का ऐलान है, अल्लाह तुमसे बेजार हो गया है, अल्लाह के रसूल भी बेजार हो गए, तुम इस हद तक ऐद शिकन हो, तुमने लोगों को कत्ल व गारतगिरी करके अब हमें भी ललकार रहे हो कि जो होता कर लो। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान बेजारी है उन मुशरिकों की तरफ जिनसे तुम्हारा मुआहदा था। बस तुम लोग इस मुल्क में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। ये वो लोग थे जिन्होंने रात के तरीके में बताए बगैर हमला किया था। अल्लाह उनसे कह रहा है कि 4 महीने की मोहलत है तुम्हारे पास, 4 महीने चल फिर लो, उसके बाद तुम्हारी कोई खैर नहीं। 4 महीने तुम्हें देते हैं, ऐसे नहीं लड़ेंगे तुम्हारे साथ, तुम सोच लो, गौर फिक्र कर लो। 4 महीने दे दिए जी जिन्होंने मुआहदा तोड़ा था। आगे चले, 3 नंबर आयत में चलते हैं। और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन लोगों के लिए ऐलान है कि अल्लाह और उसका रसूल भी मुशरिकीन से बेजार है। अगर वो बेजार है और वो किसी चीज का ख्याल नहीं रख रहे, तो अब अल्लाह और उसका रसूल भी मुशरिकीन से बेजार है। और बस अगर तुम तौबा कर लो, तौबा किस चीज से, जो आपने गलती की है उससे मुड़ो, पलट आओ, और अगर तुम तौबा कर लो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर मुंह फेर लोगे तो जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। और काफरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, बता दो कि 4 महीने उसके बाद तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, या मुड़ आओ, पलट आओ। 4 महीने मोहलत के लिए टाइम दिया जनाब सलीम भाई, 4 माह कहा है, गौर फिक्र कर लो, तौबा कर लो जो हरकत आप लोगों ने की है मुआहदा तोड़ के। अब है 4 नंबर में, अलबत्ता जिन मुशरिकीन से तुम्हारा मुआहदा था। अब ये थी पहले ग्रोह की बात जिन्होंने मुआहदा तोड़ा, अब दूसरे ग्रोह की बात आ गई। अलबत्ता जिन मुशरिकीन से तुम्हारा मुआहदा था, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कसूर नहीं किया और ना ही तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो ऐसे लोगों के साथ जिस मुद्दत के लिए मुआहदा हुआ है उसे पूरा करो। बतहकीक अल्लाह अहले तकवा को दोस्त रखता है। यहां पर भी मोमिनों को कहा कि जिन्होंने मुआहदा नहीं ना तोड़ा, जिन मुशरिकीन ने, उनके साथ कोई बात नहीं,
अलबत्ता इनसे बेजारी का ऐलान है, इनके पास 4 महीने हैं। अब 5 नंबर आयत में आ जाए, बस जब हुर्मत के महीने गुजर जाएं, यानी कि वो 4 महीने जो मोहलत दी है वो गुजर जाएं, तो मुशरिकीन को तुम जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घाट पर उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें, फिर ऑप्शन दे दिया, फिर अगर वो तौबा कर लें, यानी कि 4 महीने की तौबा के बाद उन्होंने तौबा नहीं की, जंग का वक्त आ गया, आप उनसे लड़ रहे हैं, अगर वो अब तौबा कर लेते हैं और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। ये थी 5 नंबर। अब 6 नंबर में है, और अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स आपसे पनाह मांग ले, जंग हो रही है और वो पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दें ताकि वो कलाम अल्लाह को सुन ले, फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुंचा दें। ऐसा इसलिए है कि ये लोग जानते नहीं, इन्होंने तो पैगाम ही नहीं सुना, इन्हें तो पता ही नहीं। अगर किसी मुशरिक ने पनाह मांग ली है जंग के दौरान, तो उसको पनाह दे के सिर्फ ये है कि अल्लाह का पैगाम दे दो और उसको उसकी अमन की जगह पे पहुंचा के आ जाओ। ये है जनाब सलीम भाई इसमें सारा ओवरऑल खुलासा जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, और इन ये आयात भी आपके सामने। अब आप ही मुझे बताएं कि इनमें कहां है कि आप उनके साथ उनको फोर्स कन्वर्जन पे मजबूर करेंगे। मामला ही और चल रहा है, बात ही मुआहदे की हो। हाँ, यहाँ मामला उस वादे से मुकरने का चल रहा है। वो जो उनके बीच समझौता हुआ था, उन्होंने उस समझौते को तोड़ा, तो यहाँ पे जो बातचीत चल रही है उस समझौते के लिए चल रही है। अब फिर से दोबारा से आप सिर्फ 5 नंबर आयत पढ़े, दोबारा से सिर्फ 5 नंबर। लेकिन 5 नंबर का बैकग्राउंड आप याद रखें, अब मैं वो दोबारा दोहराऊंगा नहीं। अब सुनिए, अब मेरे पास भी बैकग्राउंड है। मान लीजिए, चलिए अभी आया है मेरे पास बैकग्राउंड, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था। मान लीजिए एक आदमी जो मौलवियत करके बैठा है उसको आज पता चल रहा है। मान लीजिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, हालांकि मैं सब कुछ पहले से जानता हूँ। मान लीजिए कि जब एक मौलवी को आज पता चल रहा है, तो क्या एक आम इंसान को ये पूरा का पूरा पता है समझौते का? देखें, आम आदमी को सलीम भाई अगर इस समझौते का नहीं पता तो हम पहले वो वजाहत कर चुके हैं। पहले तो ये तस्लीम तो करें ना यार कि पूरा, मैं फिर एक एग्जांपल दे दूं इसमें वो सेट हो जाए। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कल भी एक एग्जांपल आपको दी थी। मैं कहता हूं कि जुल्फकार अशरफ साहब को मैं फोन करता हूं, मेरी फोन कॉल आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं कहता हूं, जुल्फकार अशरफ साहब, मैंने देखा है, मैं इधर देख रहा हूं, मैं आई विटनर हूं कि आपके जो हमसाए हैं उनके घर में कुछ डाकू दाखिल हुए हैं, उन्होंने आनन फानन गोलियां मार के उनके बच्चों को भी मार दिया, उनको भी मार दिया, और दूसरे घर में गए, उन्होंने वहां पर भी यही किया। अब ये आ रहे हैं आपके घर की तरफ, मैं आपको फोन कर रहा हूं, आप अपना गन वगैरह तैयार रखें। मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया, लेकिन ये पहुंच नहीं वाले हैं आपके घर। इन्होंने पहुंचते क्योंकि उधर भी कत्ल गारतगिरी की है, इन्होंने आपको भी मार देना, लिहाजा आपने आओ देखना ना ताओ, अपनी हिफाजत के लिए इनको गोली मार दो। जैसे ही दरवाजे से अंदर इंटर होते हैं तो आपने इनको शूट कर देना, मार देना। तो आप इसमें से मेरा ये जुमला निकाल लें और कहें कि सिर्फ इस पे बात करें कि आपने जुल्फकार अशरफ साहब को ये कहा था कि आपने जैसे ही दरवाजा खोलना गोली मार देनी जो बंदा भी आए, आप ये हुक्म दे रहे हैं। मुझे बताएं, ये इंसाफ है? नहीं, ये इंसाफ तो नहीं है ना। नहीं, तो नहीं, आप ऐसे पूरी बात भाई, आप ऐसे तो फिर आप ऐसे तो ना करें कि आप सारे वाकये में से वो एक बात लेके जो लगती है आपको, आपके दिल को लगती है, वो पैगाम आगे डिलीवर करते हैं लाखों लोगों में। मैंने कल परसों जब हमारी बात हुई थी, मैंने तब भी ये बातें आपको कही थी कि मेरा कुरान से कोई इख्तलाफ है ही नहीं है। मैं उसको एक वक्त की बहुत अच्छी किताब मानता हूँ। जैसे कि आज हमारे देशों के संविधान होते हैं, उस वक्त मैं इसको एक संविधान के तौर पर मानता हूँ कि ये इंसानों की बेहतरी के लिए बनाया गया था। इस चीज का मैं अभी भी इकरार कर रहा हूँ, तब भी मैंने इकरार किया था। मैं कभी कुरान के अंदर गलतियां निकालता ही नहीं हूँ, लेकिन ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आदमी डायरेक्ट अगर इसको पढ़ेगा, एक ही आयत को पढ़ेगा, हर कोई इतनी गहराई में नहीं जा सकता। सलीम भाई, मैं तो आपसे भाई देखें, मैं मुसलमान होने के नाते मुझे आप पे दुख था, गुस्सा था, गिला था। मैंने आपको बिठा के आपके सामने ये सारी चीजें रखी हैं और मैंने आपके सामने अपना गिला रख दिया। अगर तो आप गिल्टी फील करते हैं, आपको लगता है कि यार मेरा गिला जायज है और तमाम मुसलमान लोग आपके इस पैगाम पे बरहम हुए हैं यार, क्योंकि ये पैगाम ऐसे था ही नहीं, तो मैं तो चाहूंगा कि आप खुल के इसका इकरार करें कि यार आपको इन चीजों का नहीं पता था और गलत कोट हो गई। उस पर आप कम अज कम अपने आप को अपनी जमीर की अदालत में खड़ा करके अपने आप को तो मुतमईन करें कि अगर कोई बात ऐसी हो गई थी तो मैंने उस पर तमाम इंसानों के सामने, तमाम लोगों के सामने उस चीज का इकरार कर लिया था, ताकि कोई बर्डन न रहे और हमें भी आपसे कोई गिला न रहे।
नहीं, मेरे से तो आपको अगर वो गिला रखना है जाती तौर पे रख सकते हैं, बाकी मैं ऐसा आदमी हूँ नहीं। और ये इकरार की बात है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है एक समझौते के तहत कहा गया है और कुछ खास लोगों के लिए कहा गया है। अब जब लोग पढ़ते हैं ना तो इसको मुशरिकीन पढ़ते हैं, काफिर के तौर पे पढ़ते हैं, काफिर में सभी आ जाते हैं फिर। अब उनको ये नहीं पता होता कि ये किन के बारे में कहा जा रहा है। तो ठीक है, ओके, मैं गलत हूँ, बहुत ओके, मैं गलत हूँ, बहुत ओके, मैं गलत हूँ। जी सलीम भाई, आप मजीद क्या कहना चाहेंगे, खुसूसन पिनाज त्यागी जो ये प्रोग्राम लेके चल रही है और उसमें इस आयत को एक दफा नहीं, हमने एक एक आयत को प्रोग्राम रख के उसको क्लियर किया है, बताया है, उसके बावजूद आज तक आज भी जाएंगे तो ये आयत वहां पर ये इसी तरह विदाउट कॉन्टेक्स्ट कोट करके ये चीजें, ये पैगाम वो दे रही है। और आपसे भी उसने दिलवाया, बल्कि मैं तो समझता हूँ आपसे तो बार बार कह के जबरदस्ती दिलवाया कि कोई आयत दे दो, किसी तरह से भी दे दो। और भी लोग दे रहे हैं ऐसे ही, और जानते बूझते हुए दे रहे हैं। सलीम भाई देखें, आपको पता नहीं था और आपने पब्लिक के सामने उसको कहा कि यार मुझे पता नहीं था। पता था जी, तो पता होने के बावजूद फिर आपने ये क्यों वहां पर ऐसे बयान किया? तो मैंने तो खाली आयत कोट करनी थी ना, आयत कोट कर दी थी मैंने। अब वहां इतनी बारीकी कौन जानता है, मतलब ये कौन जानता है? लैक ऑफ नॉलेज वो कहते हैं जी अली भाई। उनका मकसद यह है कि मेरे पास इस आयत जो थी इस